बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मुक्तिक उपनिषद पद में यह आया है। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथायन वृथैव किम अन्वेष्ट व्यम परितनयन मारुते ज्योतिर अंतरम। अर्थात बहुत से शास्त्रों को कथाओं को मथने से क्या फल। हे वायुसुत, अत्यंत यतनवान होकर के केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। उस ज्योति के सहारे ही जीवात्मा परम गति को प्राप्त करेंगे। अनेक प्रकार के शास्त्र ज्ञान बल बुद्धि सब जमा कर लिए, इससे परम गति प्राप्त नहीं होगा। जब तक कि इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ज्योति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और ज्योति की प्राप्ति सद्गुरु की सहायता से ही संभव है। विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था, सुचित पवित्र आत्मा सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। अतः उनके चरणों में शरण लें और अंतर ध्यान अंतर साधना से ज्योति प्राप्त कर करके उस ज्योति के सहारे ही आप परब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। आवागमन से विमुक्त हो जाएंगे और नाना प्रकार का अंधविश्वास, पाखंड, छल कपट परपन से अत्र तत्र भटकने से मुक्ति नहीं मिलेगी। एक तो अंधविश्वास क्या है? एक राजा ने मंत्री से पूछा, अंधविश्वास किसे कहते हैं? तो मंत्री ने कहा, महाराज 4 दिन का हमको छुट्टी दिया जाए तो हम फिर इसका प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है। मंत्री एक मोची के पास गया और बोला, हे भाई, तू एक जोड़ा जूती बना, उसमें हीरे मोती का जड़ीदार देना। कितना खर्च होगा? कहा इसमें 1 लाख रुपया खर्चा होगा। बोले ठीक है। 1 लाख रुपया दे दिया और कहा जूती 3 हाथ का, 3.5 हाथ का होना चाहिए। कहा ठीक है। और जूती बना करके तैयार कर दिया। मोची ने, मंत्री ने लेकर के जूती आने लगा और मोची को, जूती बनाने वाले चमार को कहा, कड़ा हिदायत दिया कि अगर किसी को यह बात तू बताया तो तुमको राज का दंड दिया जाएगा, फांसी की सज़ा मिलेगी। कहा महाराज, मंत्री साहब, हमको क्या ज़रूरी है इस बात का बखान करने का? कहा ठीक है, किसी से मत बताना। ठीक है महाराज। मंत्री साहब ने एक जूती को मंदिर के रास्ते में मंदिर के दरवाजे पर फेंक दिया। शहर के बीच में जो मंदिर था, बड़ा चहल पहल, हजारों भक्त आते थे पूजा पाठ करने के लिए। मंदिर के भक्त ने सवेरे झाड़ू पोछा के लिए जब जगह तो देखा कि भाई वह 3 हाथ का जूती जो सोना हीरा मोती से जड़ित है। कहा कि यह ईश्वर का मूर्ति है, ईश्वर का जूता छूट गया। भगवान आए थे, भगवान का जूता एक छूट गया धड़पड़ में। इस बात का हल्ला उठा दिया। उस जूता का दर्शन करने के लिए, भगवान का जूता दर्शन करने के लिए लाखों आदमी पहुंच गए। शोर शराबा हो गया, राज्य में फैल गया ये बात। राजा साहब भी आ गए, जूता को प्रणाम किया, सिर पर उठाया और चूम लिया कि भगवान का जूता है, छूट गया धड़पड़ में।
कहा कि जूता 3 हाथ का था और उसमें हीरा मोती जड़ित था, अद्भुत तरह से बना था जूता। राजा साहब भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ कर के जूता को प्रणाम करके चूम लिया। चौथा दिन जब छुट्टी समाप्त हुआ, मंत्री साहब आए राज दरबार में, मुंह फुलाते हुए उदास मन से राजा साहब को प्रणाम किया और बैठ गए। कहा, राजा साहब ने, तुम मुंह फुलाकर उदास क्यों हो? कहा, महाराज, जो हमारे घर में चोरी हो गया, हमारा परदादा का। क्या चोरी हुआ? क्योंकि हमारा परदादा का जो पहलवान था, जूता था, एक जूता चोर ने चोरी कर करके भाग गया, एक जूता है छोड़ दिया, हमारा परदादा ने रखा था, हमारे दादा संजो करके रखा था बढ़िया से, लेकिन चोर ने उसको लेकर भाग गया, चुरा लिया, इसीलिए मैं उदास हूँ। कहा, कैसा जूता है? दिखाओ तो। एक जोड़ी जो जूता एक ठो जो रह गया। हाँ, उसने निकाल के दिखाया तो कहा कि तो जूता वही है, उसी की तरह है। जूता को भी राजा साहब ने मंदिर से लनवाया और देखा दोनों का एक जोड़ी मिलता है। क्योंकि हाँ, दोनों का जोड़ी तो क्या मिलता है? क्योंकि तो हमारे परदादा का जूता है। बहुत सुंदर था, यादगिरी के लिए घर में रखी गई थी। उसे पूजा स्थल से दूसरी जूती भी मंगवाई। राजा साहब ने देखा, मिलान किया तो मिला गया। मंत्री ने कहा, महाराज, आपने पूछा था कि अंधविश्वास क्या है? यही है अंधविश्वास, जिसका अर्थ है अपना दिमाग लगाए बिना, सोचे समझे बिना किसी बात को मान लेना। लाखों ने बताया, हजारों बताया कि भगवान का जूता छूट गया था, विश्वास कर लिया और आप भी विश्वास कर लिए। बिना सोचे समझे जो करे पाचे पर काम बिगाड़े, अपना जग में होत हंसाए। बिना जाने समझे जो देखा देखी करते हैं, यह आसार भक्ति है। संत कबीर साहब की वाणी में है, देखा देखी भक्ति का कबहूँ न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यों छड़सी, केचुली तजत भुजंग। देखा देखी भक्ति करने से मुक्ति नहीं होता है। भक्ति दृढ़ संकल्प करके सुदचित पवित्र आत्मा से दृढ़ता के साथ करनी चाहिए। विषय का पूर्ण रूपेण से त्याग करके, विषय की आसक्ति रहेगा जब तक, तब तक यह जीवात्मा सदगति प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ही यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर पाने में संभव होगा, सामर्थ्यवान होंगे। इसके लिए सदगुरु की ज्योति की परमावश्यकता है। सदगुरु के शरण में जाएं। एक दूसरा मैं उपमा दे रहा हूँ। एक सेठ जी परिवार से विषय से उब करके, झंझट कलह से त्याग, घर का त्याग कर करके, विषय से उदासीन होकर करके एक इमली के बीच के निकट में चले गए तपस्या भजन करने के लिए। और उसके देखा सकी एक धोबी भी अपने घर में कलह कर करके एक अंडी गाछ के निकट में बैठ गए अपना की बड़ाई प्राप्त करने के लिए। नारद जी आए। नारद जी से निवेदन करते हुए सेठ जी ने कहा, मुनिवर, आप तो वैकुंठ हमेशा जाते आते हैं, पता लगाइएगा भगवान विष्णु हमको कब दर्शन देंगे, खबर देने का कृपा कीजिएगा। कहा, ठीक है। उस धोबी ने भी कहा, जो अंडी वृक्ष के निकट में बैठ कर तपस्या करता था, कहा, महाराज मुनिश्रेष्ठ, हमारा भी पता लगा लीजिएगा कि हमको कब दर्शन देंगे भगवान। कहा, ठीक है। इतना ठीक है। 2-4-5 दिन के बाद आए, कहा भगवान पता लगाएं। कि हाँ। सेठ जी को कहा कि आपको जो जितना इमली का वृक्ष में पत्ते हैं उतने दिन में आपको दर्शन देंगे। सेठ जी खुशी से नाचने लगे कि इसका मतलब दर्शन देंगे। और यह धोबी को कहा, जितना अंडी के गाछ में पत्ता है उतने
तो यह जो है उदास हो गया, इतना पत्ता क्या करना है। तो उसने छोड़ छाड़ कर करके भक्ति फक्ति छोड़ करके फिर परिवार के साथ चले गए विषय भोग के चक्कर में। और यह जो है खुशी से दृढ़तापूर्वक और तपस्या में तल्लीन हो गए। था शीघ्र ही 3 दिन के अंतर्गत में ही भगवान साक्षात प्रकट होकर के कहा, सेठ जी कहिए, चलिए परम धाम, आपको परम गति की प्राप्ति हुई, मांगिए जो मांगना है। क्योंकि भगवान आपको नारद जी ने कहा इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतना दिन में का सही कहा था, लेकिन आपकी दृढ़ता और प्रेम की प्रगाढ़ता अत्यंत हो गया, इसीलिए मुझे यथाशीघ्र ही आना पड़ा। क्योंकि इसलिए कि शुद्धचित पवित्र आत्मा विषय का त्याग होकर करके आप प्रेम से पुकारने लगे हमको, इसलिए विवश होकर के आना पड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर तो परम दयालु होते हैं। अतः आडंबर और पाखंड अंधविश्वास का परित्याग करके जो शुद्धचित पवित्र आत्मा से ईश्वर को पुकारते हैं, उनकी सुनवाई यथाशीघ्र हो जाती है। अति पावन गुरु मंत्र मनहि मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे भी निवास कहत है संत सबू। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिन गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। गुरु गुरु करता प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम प्रभु रहे संग कवहु भवन दुख टरे। भव दुख गुरुदेव डारि सकल जव जयति करे। तन मन धन को यरपि गुरु पद सेव करो। महियज्ञा पाली दुसतर भव सुख से तरो। अति पावन गुरु मंत्र मनहि मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप। हे भाई, या माया मोह की गफलत से निकलो। कहे मौत निश्चित है, मौत आने से पहले ही ईश्वर की प्राप्ति कर लो। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, पिंड का आसक्ति को त्याग कर ब्रह्मांड की जो प्राप्ति करने में लगा था वही सर्वोपरि कार्य और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पिंड का आसक्ति को त्याग दो और सदगति के प्राप्त करने के लिए तू जतन कर, बल बुद्धि आयु को खर्च कर, इसी में तुम्हारी बुद्धिमानी साबित होगी। अन्यथा आडंबर और पाखंड इंद्रिय सुख के तृप्ति करने हेतु तुम दुर्गति को प्राप्त करेगा। क्या तो वते गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यधन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपनी सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यू, भयो काल के चेरे रे। दिल पर तीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहता मही हित तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। श्री सद्गुरु। सद्गुरु से क्या की मांग करना चाहिए?
सदगुरु से ही मांग करें। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण को सहारा गहा करते जो मैं रूप अपना दिखाना। साधन भजनहीन सो मम समना को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो बिरद गुरु है पति तन को तारन, अपनो बिरद रखी मैं ही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके दुन की धारा गहाना। श्री सदगुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सु अभ्यास सरल तर, करि करि सारा सवाद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। भवखंड आरती निरमल, कर में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।